Hi guys, मैं यासर अरफात and welcome to the series of numerical problems on deflection equations by using double integration method. इससे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमारे पास वो भी कैंटिलीवर बीम था, लेकिन उसमें हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड था जो कि फ्री एंड पे लग रहा था। इस केस में हमारे पास एक यूडीएल लोड लगा हुआ है। तो केस वही है, कैंटिलीवर बीम के लिए, इस कैंटिलीवर बीम के लिए अंडर दिस यूडीएल लोड हमें एक डिफ्लेक्शन इक्वेशन, एक स्लोप इक्वेशन और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या स्लोप हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हमारे पास जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है ई आई वी डबल डॉट इज इक्वल टू एम। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट। जो हमारे पास कैंटिलीवर बीम होता है, इसका जब आप मोमेंट फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसमें हमेशा आपने अपना ओरिजिन फ्री एंड पे लेना है। क्यों? कंसेप्ट क्या है? क्योंकि जब हम यहां पे अपना ओरिजिन लेंगे और सेक्शन कट करेंगे तो जो सेक्शन हमारे पास आएगा उसमें ये वाला रिएक्शन नहीं आएगा और रिएक्शन के कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। और फिक्स एंड में इस केस में हमारे पास 3 एक्शंस लगेंगे क्योंकि ये कैंटिलीवर बीम में। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट लोड को कन्वर्ट करेंगे टोटल लोड में, जिसको हम पॉइंट यूडीएल लोड को कन्वर्ट करेंगे टोटल लोड में। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? W न्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर पे W न्यूटन लोड लग रहा है। तो टोटल लेंथ इसका किसके बराबर है? L के बराबर है। अगर 1 मीटर पे W न्यूटन लोड लग रहा है तो L पे कितना लगेगा? WL। और कहां पे लगेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी का जो टोटल वेट होता है वो उसकी सेंटर पे एक्ट करता है। तो इस केस में भी हमारे पास ये सेंटर पे लगेगा। सेंटर का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास L/2 होगा। अब हमने सेक्शन कट करना है। चूंकि यूडीएल लोड है तो एक ही सेक्शन से हमारा काम चलेगा, क्योंकि टोटल जो हमारे पास लेंथ ऑफ द बीम है उसमें लोड वेरिएशन नहीं हो रहा है। जब लोड वेरी नहीं कर रहा है तो एक मोमेंट इक्वेशन पूरे बीम के लिए काम कर सकता है। किसी भी पॉइंट को आपको मोमेंट की वैल्यू दे सकता है। तो ओरिजिन हमने यहां पे लिया हुआ है, मैंने सेक्शन कट कर दिया है यहां से। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। Now UDL load is applied on this और यहां पे एक मोमेंट लगेगा जिसको मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं, कुछ इस तरीके से लगेगा, जिसको मैं mx का नाम दूंगा। और जहां तक हमने सेक्शन कट किया है वो डिस्टेंस हमारे पास x के बराबर है। अब हमने टोटल लोड के लिए यूडीएल लोड को कन्वर्ट किया है पॉइंट लोड में टोटल लेंथ L के लिए, लेकिन x के लिए हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया है। तो ये जो सेक्शन में हमारे पास ये वाला यूडीएल आएगा, इस यूडीएल को भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो क्या है केस कि W न्यूटन 1 मीटर पे लग रहा है तो x मीटर पे कितना लगेगा? WX। और कहां पे लगेगा? एग्जैक्ट सेंटर पे लगेगा। तो ये WX यहां पे लगेगा। इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक किसके बराबर होगा? x/2 के बराबर होगा। फिर हम क्या कहते हैं कि फॉर दिस पोर्शन the summation of moments at this cross section is equal to 0 because our beam is in equilibrium. तो summation of all moments at cross section is equal to 0, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। सबसे पहला मोमेंट हमारे पास mx है जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो mx यहां पे आ गया, चूंकि ये क्लॉकवाइज है तो इसके साथ नेगेटिव साइन लग गया। अब ये हमारे पास wx है, सॉरी ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास x/2 के बराबर होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास फोर्स, हमारे पास टोटल लोड wx है और सेक्शन से इसका डिस्टेंस x/2 है। तो इसका मोमेंट किसके बराबर होगा? wx हमारे पास फोर्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x/2 है। लेकिन
ये वाला फोर्स इस क्रॉस सेक्शन पे क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम इसको नेगेटिव में लेंगे एंड दिस इज इक्वल टू 0। हमें mx की वैल्यू चाहिए, mx को इधर ही छोड़ा, ये वाला टर्म उस तरफ जाके wx का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो गया और माइनस का टर्म प्लस में कन्वर्ट हो गया एंड mx इज इक्वल टू माइनस wx का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। नाउ mx की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो EI v डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस wx का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्लोप इक्वेशन एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो जब मैं इस इक्वेशन का फर्स्ट इंटीग्रेशन लूंगा, यहाँ पे जस्ट मेरे पास v डॉट बचेगा एंड v डॉट इज व्हाट, v डॉट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी इक्वेशन गिव्स द स्लोप ऑफ दैट इक्वेशन। सो इंटीग्रेटिंग to find slope, integrating both sides, integrating इंटीग्रेशन लिया, ई आई हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है एज इट इज रहेंगे, वी डॉट का इंटीग्रेशन वी डबल डॉट का इंटीग्रेशन जस्ट वी डॉट के बराबर है, माइनस डब्ल्यू बाई 2 हमारे पास कांस्टेंट एंड एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो एक्स की 3/3 एंड प्लस का c1 एंड c1 इज व्हाट, इंटीग्रल कांस्टेंट। और ये मेरे पास इक्वेशन ए है और इसी को मैं कहता हूं द स्लोप इक्वेशन, वी डॉट स्लोप इक्वेशन। लेकिन इस स्लोप इक्वेशन में हमारे पास c1 फाइंड आउट नहीं है, c1 की वैल्यू अननोन है, तो c1 को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशंस का, और वो भी बाउंड्री कंडीशंस को हम यूज करेंगे स्लोप के लिए। तो इन कैंटिलीवर केस जो हमारे पास स्लोप होता है वो फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड एंड पे 0 होता है और ओरिजिन हमने लिया है फ्री एंड पे, तो फ्री एंड से फिक्स्ड एंड का डिस्टेंस कितना है, L है। अगर मैं x की जगह पे L पुट करूंगा तो v डॉट मेरे पास 0 के बराबर होगा। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट x इज इक्वल टू L, टोटल लेंथ L है फिक्स्ड एंड तक, एट x इज इक्वल टू L v डॉट इज इक्वल टू 0 इन कैंटिलीवर बीम केस। तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा और यहां पर जब मैं x की जगह पर L पुट करूंगा तो ये WL क्यूब डिवाइड बाई 6 एंड प्लस का C1 एंड C1 इज इक्वल टू WL क्यूब अपॉन 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ C1। और C1 की इस वैल्यू को जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा WL क्यूब डिवाइडेड बाई 6 एंड दिस इज व्हाट, नाउ दिस इज द कंप्लीट स्लोप इक्वेशन। एंड नेक्स्ट हमारा काम होता है टू फाइंड द डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन के लिए जब हम इसी स्लोप इक्वेशन का दोबारा इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेटिंग अगेन, तो ये वाला v डॉट जस्ट v में कन्वर्ट होगा एंड v इज व्हाट, v इज द डिफ्लेक्शन एंड जो इक्वेशन आएगा उसको हम डिफ्लेक्शन इक्वेशन कहेंगे। तो स्लोप इक्वेशन हमारे पास क्या है, EI v डॉट इज इक्वल टू माइनस का WX क्यूब अपॉन 6 प्लस का WL क्यूब अपॉन 6। इंटीग्रेटिंग अगेन इसका इंटीग्रेशन लिया तो EI एज इट इज रहा, v का इंटीग्रेशन, v डॉट का इंटीग्रेशन जस्ट v के बराबर है, माइनस W ओवर 6 हमारे पास कांस्टेंट है और x की 3 का इंटीग्रेशन x की 4 डिवाइड बाई 4 प्लस का WL क्यूब अपॉन 6 इंटू x, कांस्टेंट था जस्ट x के साथ मल्टीप्लाई किया एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द इंटीग्रल कांस्टेंट C2। सो इस इंटीग्रल कांस्टेंट C2 को, जो सेकंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशंस फॉर डिफ्लेक्शन। अब ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन B है और इसी को मैं कहता हूं डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो हम क्या कहते हैं, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम जो डिफ्लेक्शन होता है वो फिक्स्ड एंड पे 0 होता है और फ्री एंड हमने लिया है, फ्री एंड पे हमने ओरिजिन लिया है, तो ओरिजिन से लेकर इस फिक्स्ड एंड का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, L के बराबर होगा।
जब मैं इस इक्वेशन में x की जगह पे l पुट करूंगा तो v मेरे पास 0 के बराबर होगा फिक्स्ड एंड p, और यहां से मैं अपना C2 का वैल्यू निकालूंगा। तो बाउंड्री कंडीशन किस तरह अप्लाई करेंगे कि एट x इज इक्वल टू l v इज इक्वल टू 0। सो v जब 0 है, ये वाला पूरा टर्म 0 एंड माइनस का w l की पावर 4 डिवाइडेड बाई 24 प्लस का w l की पावर, इसकी जगह पर मैं जब l पुट करूंगा l की 3 और l की पावर 4 अपॉन w l की पावर 4 अपॉन 6 एंड प्लस का C2। मुझे C2 फाइंड आउट करना है, उससे पहले मैं LCM लूंगा। 24 मैंने LCM लिया, माइनस का W L की पावर 4 और यहाँ पे प्लस का 6 चौक 24, तो 4WL की 4WL क्यूब में से आप जब माइनस करोगे तो यहाँ पर बचेगा 3WL की पावर 4 डिवाइड बाई 24, 8 या 24 एंड सॉरी यहाँ पर प्लस का C2, यहाँ पर B प्लस का C2 एंड दिस इज WL की पावर 4 डिवाइड बाई 8 प्लस का C2 एंड C2 इज इक्वल टू माइनस WL की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8। दिस इज व्हाट, दिस इज C2 द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सेकंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इस C2 की वैल्यू मैं इक्वेशन B में उसकी जगह पर पुट करूंगा, जो कि मेरे पास है माइनस WL की पावर 4 divided by 8. Now this is what? This is the deflection equation. ये हमारे पास डिफ्लेक्शन इक्वेशन है इस कैंटिलीवर बीम का। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे होता है, फ्री एंड पे होता है, और फ्री एंड पे हमने ओरिजिन लिया है, तो x की वैल्यू क्या होगी 0। अगर मैं इस इक्वेशन में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूं तो इस इक्वेशन में जब x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो इट मींस मैं इस पॉइंट पे, आई एम सॉरी, अगर मैं इसका इलास्टिक कर्व ड्रा करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, मैं इसको फाइंड आउट करना चाहता हूं, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो इसके लिए जो ओरिजिन हमने यहां पे लिया है तो x इज इक्वल टू 0। जब मैं x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो वो मुझे ये वाला डिस्टेंस देगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा। तो आइए पुट करके देखते हैं। तो मैंने जब पुट किया तो EIV, सॉरी यहां पे लिखना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए x 0 पुट किया तो EIV इज इक्वल टू, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x आ रहा है। जब मैं x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो ये सारे 0, माइनस का WL की पावर 4 अपॉन 8, तो v इज इक्वल टू माइनस WL की पावर 4 अपॉन 8। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, माइनस का साइन ये शो कर रहा है जो डिफ्लेक्शन आई है बीम के अंदर वो डाउनवर्ड है। हम जानते हैं जो हमारे पास ये होता है ये पॉजिटिव वाई होता है और ये नेगेटिव वाई होता है। अब डिफ्लेक्शन नेगेटिव वाई की तरफ है तो इसी वजह से नेगेटिव वाई है और इसको हम नेगेटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं। सेम लाइक अगर हमें मैक्सिमम स्लोप फाइंड आउट करना हो तो इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम जो आपके पास मैक्सिमम स्लोप होता है वो भी कहां पर होता है, इस पॉइंट पे होता है, फ्री एंड पे होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में, स्लोप इक्वेशन में, अगर मैं x की जगह पर 0 पुट करूं, इस इक्वेशन में मैं x की जगह पर 0 पुट करूंगा तो EI V डॉट इज इक्वल टू, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा और मेरे पास जो स्लोप आएगा वो है WL का क्यूब अपॉन 6, ये वाला बच जाएगा।
एंड वी डॉट इज इक्वल टू WL का क्यूब डिवाइड बाई 6EI. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सिमम स्लोप, और इसी को हम मैक्सिमम थीटा भी बोलते हैं, इसी को मैक्सिमम स्लोप भी कहते हैं. तो देयर इज नो एनी डिफिकल्ट पॉइंट इन सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जस्ट देयर आर सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. सो बहुत ही इजी है. तो नेक्स्ट केस में हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल लोड जब लगता है बीम के, कैंटिलीवर बीम के ऊपर, तो उस केस में हमारे पास डिफ्लेक्शन इक्वेशन, स्लोप इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी. अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू.